उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। भारत की संस्कृति, भारत की विद्या, भारत के योग परंपरा, भारत के पारंपरिक योग विद्या, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो भारत ने पूरे विश्व भर में दिया है। भारत ही वो एकमात्र देश है जिसमें अनेकता में एकता देखने को मिलता है। भारत में हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जगह एक अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत का हर नागरिक पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होने लगा है। अगर हम बात करें शास्त्र विद्या की, शास्त्रों की, योग की, रामायण, गीता, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आता है हमारे नवसारी जिले के प्रफुल्ल शुक्ला जी। वो एक ऐसे कथाकार है, सिर्फ नवसारी जिले में ही नहीं, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में उन्होंने अपने कथा के माध्यम से पूरे विश्व में ग्लोबल वाइज हर व्यक्ति को कथा के बारे में, कथा का महत्व उन्होंने हर जगह समझाने का संपूर्ण और सकारात्मक प्रयास किया है। आज से गुजरात राज्य में श्रावण का पावन महीना शुरू हुआ है और आज के इस शुभ दिन के अवसर पर मध्य अफ्रीका मलावी के इतिहास में पहली बार कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजा के साथ श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। इस कथा की सबसे खास बात यह है, लिलोंगवे मलावी मध्य अफ्रीका राधा कृष्ण मंदिर की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल के हस्ते किया गया। इससे पहले कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल और उनकी टीम का लिलोंगवे में पावन भूमि हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया था। श्रावण मास के इस पावन पहले दिन की शुरुआत श्री राम कथा की शुभ शुरुआत कथाकार प्रफुल्ल शुक्ल ने मध्य अफ्रीका के मलावी के इतिहास में पहली बार पार्थिव शिवलिंग की पूजा के साथ की थी। हमारा देश भारत इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। हिनाबेन जेबी कोटेचा के निवास से एक भव्य पोटिया यात्रा शुरू हुई। बड़ी संख्या में भक्त वहां पर शामिल हुए। अपना आशीर्वाद देने वाले कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल ने कहा, सभी शिवलिंगों में से सांस्कारिक शिवलिंग सबसे अच्छा है। शिव का श्रवण और कथा का शरण, शिव को प्रिय राम का आज त्रिवेणी संगम लिलोंगवे में की पवित्र भूमि पर हुआ है। इस कथा में जिग्नेश भाई पटेल, मनुबेन वसिया और हिनाबेन जे कोटेचा, भारतीबेन धीरेन भाई ठकरार, विजय भाई वाकर ने आज की इस कथा की मेजबानी की। आज की इस कथा में आचार्य विनोद भाई, राज्यगुरु अशोक भाई वलंगर, राधे कृष्ण मंदिर के पुजारी किशन दवे द्वारा रुद्री का पाठ किया गया। आज की इस कथा में गुजराती समाज, दक्षिण भारतीय समाज, मराठी समाज बड़ी संख्या में भाग लेकर यहाँ पर उपस्थित रहे और आज के इस पावन श्रावण महीने के पहले दिन को उन्होंने उनकी उपस्थिति से और भी सुंदर और पावन कर दिया। विनोद भाई पटेल, दबलाई और अर्जुन सोलंकी ने संगीत दिया था। हमारा देश भारत हर क्षेत्र में हर कदम आगे बढ़ रहा है। राज्य से देश, देश से सीमा के पार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो क्षेत्र हो संस्कृति की, चाहे वो क्षेत्र हो शिक्षा की, चाहे वो क्षेत्र हो हमारे देश की सुरक्षा की, चाहे वो क्षेत्र हो टेक्नोलॉजी की, हर क्षेत्र में भारत अपना छाप छोड़े जा रहा है और विश्व स्तर पे हमारा देश भारत हर जगह अपना मुकाम बना रहा है। सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय और अनुशासन के दम पर हमारा देश आज विश्व स्तर पर इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे खैरगाम के प्रफुल्ल शुक्ला जी आज देश विदेशों में प्रचलित हो रहे हैं और हमारे देश की परंपराओं को, संस्कृति को सकारात्मक तरीके से बखूबी हर घर तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकार हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व स्तर में ऐसे सकारात्मक विचार के लोगों को हर विश्व के हर कोने में जरूरत महसूस होती है। इस प्रकार के कथाकार हमारे देश के परंपराओं को, देश की संस्कृति को
ग्लोबल वाइज यानी विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर कोने कोने में हमारे देश की परंपराओं को, हमारे देश की संस्कृति को हर घर तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करते हैं। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने प्रफुल्ल शुक्ला जैसे व्यक्ति को इस धरती पर लाने का सकारात्मक प्रयास किया है। और आज प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकार वो एक ऐसे कथाकार है जिन्होंने हमारे देश की परंपराओं को, देश की संस्कृति को अपने कथा के माध्यम से विश्व स्तर पर ले जाने में सफल रहे हैं। उज्जवल भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि जिला स्तर से आगे बढ़ते हुए राज्य स्तर, उसके बाद आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद आगे बढ़ते हुए विश्व स्तर के हर इस प्रकार के सकारात्मक संवाद आप तक पहुंचाने का सकारात्मक और पूर्ण और सफल प्रयास करता रहेगा। प्रफुल्ल शुक्ला जी के कथा के माध्यम से पूरे विश्व में शांति बनी रहे और विश्व के कोने कोने तक, विश्व स्तर पर हमारे देश की परंपरा और संस्कृति हर जगह फैलाती जाए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद।